झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर। प्रस्तुत रचना ये बादल राग हम पढ़ने जा रहे हैं और प्रस्तुत रचना बादल राग परिमल नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। परिमल काव्य संग्रह है, इससे ये बादल राग आप पढ़ने जा रही हैं। इसमें बादल की घोर गर्जना और उसके निर्झर वन पर्वत दलदल पर होने वाले प्रभाव को अंकित किया गया है। घनघोर गर्जना में बादल का मानवीकरण एवं प्रतीकात्मक ध्वनि चित्र प्रस्तुत है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, बादल का आह्वान कवि ने किया है ना। कवि का लोक कल्याणकारी भाव यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। वह मानव कल्याण करना चाहता है और किसके माध्यम से? बादल के माध्यम से वह लोक कल्याणकारी स्वरूप को यहाँ प्रस्तुत करना चाहता है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, वो एक गर्जना के साथ, घनघोर गर्जना के साथ झूमते हुए, है ना, मृदु भाव से यानी कोमल भाव से वह बादल से कहता है कि हे बादल, तुम झूम झूम करके ना कोमल भाव से, ठीक है, घनघोर गर्जना के साथ ना, गंभीर गर्जना के साथ, लेकिन उसमें क्या हो? कोमल भाव हो। इस भाव से, ताकि किसी को कोई परेशानी, दिक्कत या कठिनाई न हो। इस भाव से हे बादल, तुम अपने अमर राग को भरते हुए, है ना, मृदु भाव को धारण किए हुए, अंबर में अपने ध्वनि को फैलाते हुए, है ना, गुंजायमान करते हुए तुम इस धरती पर बरसो। झूम झूम करके मृदु भाव से गंभीर गर्जना करते हुए, अपने अमर राग को भरते हुए, है ना, अंबर में अपने ध्वनि को, रोर मतलब ध्वनि, निज मने अपने ध्वनि को भरते हुए यानी फैलाते हुए, विस्तृत करते हुए, गुंजायमान करते हुए इस धरती पर बरसो। झर 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 निर्झर गिरिसर में, निर्झर मने झरनों में, पहाड़ों पर, सरोवरों में तुम झरझर करते हुए बहो न, बरसो। अपनी रस की धार से, अपनी जल की धार से इस निर्झर को न, गिरि को, सरोवरों को जलमग्न कर दो, जल से परिपूरित कर दो, ताकि झरने में झरझर की ध्वनि गुंजित हो जाए। तुम झरझर करते हुए तीव्र वेग से बहो। हर घर में बरसो, मरुस्थलीय भूमि में बरसो। तरु मने वृक्षों पर मरमर ध्वनि के साथ बरसो। सागर में, है ना, समुद्र में बरसो, उसको लबालब जल से भर दो, है ना। हर घर को सिंचित करो, मरुस्थलीय भूमि को सिंचित करो। तरु पर बरसो, ताकि उसमें मरमर की ध्वनि आने लगे। सागर में बरसो, समुद्र में बरसो। सरिता मतलब नदियों में बरसो। तड़ित मने तालाबों में बरसो, है ना। और इस गति से बरसो कि पवन भी चकित हो जाए, एकदम आश्चर्य में पड़ जाए ना। तुम्हारे वेग को, तुम्हारे जलधारा को देख करके वो चकित हो जाए। हर मन में बरसो ना, मन में बरसो मतलब सभी के मन को आह्लादित करो, प्रसन्न करो अपने वेग से, अपने रसधार से। जब तुम धरती पर पहली बारिश होती है तो सबके मन हर्षित हो जाते हैं, तो तुम अपने वर्षा की धारा से सबके मन को प्रसन्न कर दो। विजन गहन कानन में, और कहाँ बरसो? अपने विजन, जहाँ कोई न हो, माने तुम्हारे अंदर कोई भेदभाव न हो, जहाँ कोई न हो, है ना। घने जंगलों में तुम बरसो, निर्जन प्रदेश में बरसो, हर एक मन में बरसो,
ना। तो हे बादल, तुम अपनी वर्षा से, अपनी जलधार से, अपनी जीवन धारा से, जल को जीवन भी कहते हैं, तो इस जीवन धारा से सबके अंदर नवजीवन का संचार करो। ठीक है। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। आनन आनन में, हर एक मुख में, रव रव मने ध्वनि, अपने घोर कठोर ध्वनि से, कठोर ध्वनि से मतलब सबके अंदर कठोरता लाओ, मृदु भाव सबके अंदर भरो और कठोरता का भाव भी भरो, ताकि वो विपरीत परिस्थितियों में उस विपरीत परिस्थिति को लड़ने का साहस भर दो, कठोरता उनके अंदर ला दो। जब जल की धारा बहुत होने लगती है तो लोगों को कठिनाई भी होती है, तो उन कठिनाइयों को लड़ने की ताकत भी उनके अंदर भरो। मृदु भाव और कठोर भाव दोनों भर दो, अपने गंभीर ध्वनि के साथ ये भाव लोगों के अंदर भर दो। राग अमर अंबर में भर निजरोर, है ना, अपने अमर राग को भरते हुए, अंबर में अपने ध्वनि को फैलाते हुए तुम भर दो। अरे वर्ष के हर्ष, तुम वर्ष के हर्ष हो, तुम साल में एक बार आते हो वर्षा ऋतु के रूप में ना, और वर्षा ऋतु में तुम बरसते हो और बरस करके इस धरती को हर्षित करते हो, सिंचित करते हो, और सिंचित करके उसमें से फसल उगने लगती है और अनाज के दाने एकत्रित हो जाते हैं। लोग अनाज के दाने खा करके पुष्ट होते हैं और खा करके तृप्त और हर्षित होते हैं। तो तुम तो वर्ष के हर्ष हो, है ना, वर्ष में एक बार तुम आते हो और पूरे इस प्राणी जगत को, जीव जगत को हर्षित करके चले जाते हो। तो तुम्हारे अंदर तो लोक कल्याण का भाव है, तो तुम इसी तरह से वर्ष में एक बार आ करके सबको प्रसन्न करो, हर्षित करो। बरस तू बरस बरस रसधार, अपने रस की धारा को बरसाओ और निरंतर बरसाओ, ताकि लोग हमेशा प्रसन्न चित्त बने रहें। पार ले चल तू मुझको बहा, है ना, मुझे बहाते हुए उस पार ले चलो। किसको? मुझको, है ना। मुझे भी वो देखने की इच्छा है जहाँ से तुम अपने गर्जना करते हो, उस भयंकर संसार को जहाँ से तुम्हारी गर्जना आती सुनाई देती है ना। अपने उस गर्जन भैरव संसार को दिखाने के लिए मुझे भी अपने साथ बहा करके ले चलो। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। हे मेरे पागल बादल, जैसे पागल व्यक्ति क्या होता है, निरंतर हंसता है, निराधार हंसता है और चलता रहता है, उसी तरह ही पागल बादल तू भी सबके हृदय में उथल पुथल और हलचल मचाते हुए तुम लगातार चलते रहो, लगातार अपने रस की धारा बरसाते रहो। धंसता दलदल, और तुम्हारी जलधारा से दलदल भी क्या है, और अधिक धंसने लगता है, मतलब वो और दलदलीय हो जाता है। हंसता है नद खल खल, और नदियाँ भी खिलखिलाने लगती हैं, मतलब नदियाँ जल से परिपूरित हो जाती हैं और उसमें एक प्रवाह आने लगता है और वह खिलखिलाकर ऐसा लगता है कि वह खिलखिलाकर हंस रही हैं, है ना। वह पानी से, जल से एकदम लबालब भर जाती हैं और उसमें प्रवाहित होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो खिलखिलाती हुई दौड़ रही हैं, बह रही हैं, कहता कुल कुल कलकल, और नदियों की धारा कुल कुल कलकल करती हुई प्रवाहित होती हैं। ऐसा लगता है कि वो हंसती खिलखिलाती हुई बह रही हैं, चल रही हैं, दौड़ रही हैं। देख देख नाचता हृदय, उनको देख देख करके, उनके कलरव को, उनके खुशी को, उनके खिलखिलाती हुई हंसी को, उनके प्रवाह को देख करके सबका हृदय नाच उठता है। बहने को महाबिकल बेकल, और जल की धारा के साथ बहने के लिए मेरा हृदय एकदम व्याकुल हो उठता है इस मरोड़ से, इसी शोर से, जैसे ये जल की धारा का मरोड़ है ना,
और वो झूम झूम करके बह रही हैं, एक शोर के साथ बह रही हैं, गंभीर ध्वनि के साथ, गहन रोर करते हुए, गंभीर ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। उसी तरह मुझे भी बहने का, चलने का, दौड़ने की इच्छा हो रही है। हे बादल, मुझे भी अपनी धारा में बहा करके ले चल। मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, मुझे आसमान का वह छोर दिखा, वह सघन हिस्सा दिखा, घने बादलों का हिस्सा दिखा, जहाँ से तू उठता है, जहाँ से तेरी ध्वनि आती है और लोगों को तू प्रसन्न करता है। वो गगन का छोर मुझे भी दिखा और अमर राग भरते हुए पूरे अंबर में अपने गंभीर ध्वनि को फैलाते हुए तू हे बादल बरस और धरती को सिंचित कर दे, प्रसन्न कर दे। तो भाषा में एक ध्वनि उठ रही है, ध्वनि दिखाई दे रही है ना, ध्वनि का आभास हो रहा है। तो यहाँ ध्वन्यात्मक अलंकार है और शांत रस है, शांत रस के साथ मधुर भाव है ना, माधुर्य का भाव है और प्रसाद गुण है, ठीक है ना, और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है।